नमस्कार किसान भाइयों। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आलू की फसल को बड़े तरीके से संभालना पड़ता है। इन दिनों में पंजाब के अंदर बारिश के बाद वहाँ की आलू की फसल में ब्लाइट का प्रकोप देखा गया। बहुत बड़ी मात्रा में जगह जगह ब्लाइट जो है फसलों पर अटैक कर चुकी है। तो जब ब्लाइट अटैक करती है तो क्या कारण होते हैं कि ब्लाइट अटैक करती है? कौन सी ब्लाइट? ब्लाइट दो टाइप की होती है। तो एक होती है अर्ली ब्लाइट और दूसरी होती है जो है लेट ब्लाइट। तो ब्लाइट के बारे में पूरा स्टडी हम आज जानेंगे दोस्तों। इसके लिए और किस तरह से क्यों फैलती है, नहीं फैले इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं और कैसे ब्लाइट से बचा जाए, और अगर ब्लाइट आ जाए तो उसका क्या उपाय है, कैसे हम उससे अपनी फसल की रक्षा करें। इन सब बातों के लिए दोस्तों हमारे साथ अंत तक जरूर बनिए रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों किसान भाइयों, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो कहते हैं कि आलू के अंदर नंबर ऑफ पोटैटोस बढ़ते हैं, आलू फूलता है। लेकिन ये एक सीमा है। टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री आलू के लिए बेहतर माना गया है। लेकिन अगर कंडीशन टेम्परेचर के साथ साथ बादल छा जाए, कोहरा छा जाए और कई दिनों तक सूर्य का प्रकाश 2 या 3 दिनों तक लगातार सूर्य का प्रकाश न दिखे तो विभिन्न तरह के फंगल अटैक आलू की, टमाटर की, मिर्ची की, इन फसलों पर अटैक करते हैं। यहाँ बात हम करेंगे कि कौन कौन से फंगल अटैक होते हैं और जिसकी वजह से भयंकर रोग, जिसकी वजह से आलू की फसल पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, वो है दोस्तों ब्लाइट। और ब्लाइट की बात करें तो ब्लाइट के 2 टाइप हैं, एक तो अर्ली ब्लाइट और एक लेट ब्लाइट। तो बहुत ज़्यादा मैं इस पर डिस्कशन डिटेल पहले तो ये बताना चाहूँगा कि किन कंडीशंस में अर्ली ब्लाइट आती है और किन कंडीशन में लेट ब्लाइट आती है, तो आप जान लें। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली ब्लाइट, एक कंपेरिजन कर लेते हैं अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट का। तो अर्ली ब्लाइट फैलती है दोस्तों, फंगस है अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से फैलती है अर्ली ब्लाइट। और जबकि लेट ब्लाइट के लिए दूसरा फंगस है और वो होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। अब इनमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। अर्ली ब्लाइट का ट्रीटमेंट टाइम पर हो जाए तो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर लेट ब्लाइट में थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए दोस्तों तो कुछ ही दिनों में, 3, 4, 5 दिनों में तो फसल का खत्म, सुपड़ा साफ 100% समाप्त हो जाती है। तो जितनी भयानक है लेट ब्लाइट, उतना जो है उसके लिए पहले से ही हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो हम कंडीशंस पर दोनों पर तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। जो अल्टरनेरिया सोलेनाई, जो आपका फंगस अल्टरनेरिया, वो फैलता है 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। पौधे के पत्ते अगर नमी में चले जाते हैं, यानी पत्तों पर परमानेंट नमी बनी रहे, तो ये धीरे धीरे फैलने लगता है दोस्तों इसका। जबकि हम बात करें फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस की, तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस फैलता है जब तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि और इससे नीचे तापमान जाता है तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस फैलने लग जाता है। और नमी जो है 100% हो। इसका मतलब ही है कि अगर सर्दियों में बरसात हो जाती है और बरसात होने के बाद मौसम जो है बादल छाए रहते हैं और उस समय नमी वातावरण में 100% हो जाती है, तो फैलने का चांस रहता है इस फंगस का, यानी ब्लाइट अल्टरनेरिया इन्फेस्टेंस की वजह से आने वाली ब्लाइट, लेट ब्लाइट फैलने का चांस रहता है दोस्तों। अब कैसे पहचान करेंगे कि अर्ली ब्लाइट है अथवा लेट ब्लाइट है? इसकी पहचान के लिए मैं आपको बता दूं कि पिछली पत्तियों में गहरे भूरे धब्बे रंग के पिछली, और शुरू में बड़े पत्तों पर, फिर निचले पत्तों से शुरुआत होती है और जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और धीरे धीरे डंठल पर फैलते हुए पौधा नष्ट करता है। ये है अर्ली ब्लाइट। जैसे ही आपको भूरे काले धब्बे निचले पत्तों पर नजर आए, तुरंत इसका ट्रीटमेंट करना आवश्यक हो जाता है। इसका मतलब है कि ब्लाइट आ चुकी है। लेट ब्लाइट की पहचान कैसे करेंगे? लेट ब्लाइट शुरू में जले हुए धब्बे जैसे दिखाई देंगे,
और बड़े से गहरे भूरे रंग के बैंगनी होते होते बाद में पीले रंग के, ऊपर चारों तरफ पीले रंग का कवर होगा और ऐसा लगेगा जैसे पत्ता बीच बीच में जल गया है और पत्तियों की निचली सतह से सफेद धब्बे बढ़ते बढ़ते डंठल पर आएगा और पौधा समाप्त हो जाएगा। अंतर इतना है कि अर्ली ब्लाइट अर्ली पत्तियों पर, यानी कि जो पहले पत्तियां आई थी, यानी जो नीचे की पत्तियां हैं वहां से शुरुआत होती है, जबकि लेट ब्लाइट बाद में पत्ती आने वाली, यानी कि जो पत्तियां नई है वहां से शुरुआत होती है दोस्तों। और शुरुआत में ही अगर इसका उपाय नहीं किया जाए तो लेट ब्लाइट जो है बहुत जल्दी ही पूरी फसल को चौपट कर देती है। अब हम बात करें अर्ली ब्लाइट की, तो अर्ली ब्लाइट जो है ज़्यादातर पुखराज में या कुफरी बहार यानी 37-97 आलू में आती है, जबकि आने को तो किसी पे भी आ सकती है दोस्तों, लेकिन जो ज़्यादा चांस अर्ली ब्लाइट के इस पर रहते हैं। और लेट ब्लाइट जो है किसी पे भी आ सकती है मौसम के ऊपर, लेकिन जितनी भी हाइब्रिड प्रजातियां हैं उन पर बहुत तेज़ी से फैलती है लेट ब्लाइट। और जो है ये अगर आ गई एक बार तो पौधे का तुरंत ही जो है फसल का जो है समाप्ति हो जाती है। अब इसके लिए उपाय क्या है, हम ऐसा क्या उपाय करें कि न अर्ली ब्लाइट आए न लेट ब्लाइट आए या फंगस अटैक फसल पर हो ही नहीं। तो दोस्तों सबसे पहली बात होती है कि आपकी फसल जब 35-40 दिन की हो तब तक मौसम भी ज़्यादा ठंडा नहीं होता, टेम्परेचर 8-10-15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब जब यहाँ से आगे आप जो है 40 दिन की फसल पर एक तरह से प्रोटेक्टिव फंगीसाइड दो तरह के आएंगे, एक प्रोटेक्टिव आएंगे, दूसरे क्यूरेटिव आएंगे। तो प्रोटेक्टिव फंगीसाइड का आप स्प्रे करिए 40 दिन की पे, और फिर 8-10 दिन के अंतराल पर आप इस स्प्रे को दोहराते जाइए। कंडीशन देख लीजिए, अगर तापमान ज़्यादा नीचे जा रहा है, बादल छाए हुए हैं, बरसात हुई है, उसके बाद तुरंत आपको जो है स्प्रे करना होगा। अर्ली ब्लाइट के लिए आप ब्लाइटॉक्स 50 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं और 8-10 दिन बाद पुनरावृत्ति कर सकते हैं मौसम खराब होने पर, तो आपकी अर्ली ब्लाइट से सुरक्षा हो सकती है दोस्तों। और किसी भी प्रकार के फंगल अटैक के लिए, यानी कि अर्ली ब्लाइट और एज वेल एज लेट ब्लाइट, दोनों ही तरह के या और भी फंगल अटैक जो भी होते हैं उन सब से डाउनी मिल्ड्यू वगैरह आती हैं, और उनसे सबसे बचाव के लिए आप 40 दिन पर एक ऐसा स्प्रे करें जिसमें एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड हो और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट फंगीसाइड हो सकता है, एक आपका जो है सिस्टमिक फंगीसाइड हो, एक उसके साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, और एक आप जो है उसके साथ ले सकते हैं एंटीबायोटिक। ये 3 चीजें मिला करके एक स्प्रे 40 दिन पे कर दीजिए। अगर मौसम सही रहता है, अनुकूल रहता है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है तो 60 दिन पर कर दीजिए और लास्ट में 80 दिन पर कर दीजिए। 3 स्प्रे की आवश्यकता पड़ेगी 20-20 दिन के अंतराल पर। अगर मौसम विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, रोग फैलने के चांस रहते हैं, तो आपको हर 8 से 10 दिन पर रिपीट करना पड़ेगा स्प्रे। आप इसके बचाव के लिए शुरुआत में सिस्टमिक फंगीसाइड के तौर पर लेट ब्लाइट अगर कहीं आ रही है क्षेत्र में, तो बचाव के लिए आए नहीं, उससे पहले ही बचाव करना जरूरी है। आने के बाद अगर आप करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फसल को बचाना। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं करजेट आती है, इसमें 8% साइमोक्सिनिल और 64% मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन होता है, और इसका जो अगर मात्रा लेनी है तो 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको आप यूज कर सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है और ये आपकी फसल का प्रोटेक्ट करेगा, यानी सुरक्षा करेगा, आने नहीं देगा। इसके अलावा आप रिडोमिल गोल्ड जो है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो ये करिए या रिडोमिल गोल्ड का करिए। इसके अंदर 4% मेटालेक्सिल है, मेटालेक्सिल काफ़ी हैवी फंगीसाइड होता है लेकिन वो केवल 4% ही है, और 64% इसके अंदर भी मैंकोजेब है। यानी कि मेन जो आपका एंटी फंगल एजेंट है वो है मैंकोजेब, जो कि फसल को फंगस से सुरक्षा प्रदान करेगा, अटैक होने से बचाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इलाज की। अगर फंगस आ गया, चाहे अर्ली ब्लाइट हो चाहे लेट ब्लाइट हो, लेट ब्लाइट आएगा तो आपको फिर 2-3 चीजों को साथ में लेना ही पड़ेगा। अर्ली ब्लाइट है तो बड़े आसानी से हम इनके फंगस हैवी फंगीसाइड लेकर के उससे बचा सकते हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार की ब्लाइट डिजीज अगर अटैक कर चुकी है, पंजाब के किसानों पर इस समय ये आफत टूटी हुई है, तो उनको थोड़ा हैवी फंगीसाइड लेना पड़ेगा। उसमें आप बासप का
ले सकते हैं कैब्रियो टॉप। इसके अंदर जो 55% है कैब्रियो टॉप के अंदर वो है मैट्रीराम, और जो है दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका पैराक्लोरोस्टोबिन। दोनों ही हैवी फंगिसाइड हैं। इसका भी प्रयोग आपको लेना है 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अतिरिक्त आप इलाज में और अच्छे फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, वो उसमें आप इक्वेशन प्रो ले सकते हैं। इक्वेशन प्रो के अंदर 16% फेमाक्साइडोम है और इसके पास 22.1% साइमरोक्सिन है। इसको आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब, लिक्विड में आता है, 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्टिन ले सकते हैं जिसके अंदर 10% जो फाइनामाइडोन है और 50% इसमें कॉम्बिनेशन है मैंकोजेब का। तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। ये इसके अलावा और जो है आप ले सकते हैं सिंजेंटा का रिबस। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और इसमें जो है मैंडी प्रोपामाइड है 23.4% SC फॉर्म में, और इसका भी जो आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में ढंग से 150 से 200 लीटर पानी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पौधे की जो लंबाई या पौधे की जितने भी पौधे हैं, तो पूरी तरह से पौधा अच्छी तरह से भीग जाना चाहिए, नहा लेना चाहिए। और इसके स्प्रे के करने के लिए कुछ सावधानियां हैं दोस्तों। सावधानियां ये हैं कि खेत के अंदर पर्याप्त नमी रहनी चाहिए या स्प्रे के बाद तुरंत ही इसमें हल्का पानी या हल्की सिंचाई करनी चाहिए। तो अगर आप इन सावधानियों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी फसल की इन फंगिसाइड से, ये कहते हैं इस तरह के फंगस से सुरक्षा कर सकते हो इन फंगिसाइडों के द्वारा। इसके अलावा आप अगर मौसम सही है, अनुकूल है, तो आप और सर्दियाँ ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, मौसम खुला है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी स्प्रे इसमें कर सकते हो। उसको भी 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया जाता है। और नॉर्मल दिनों में आप मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का कॉम्बिनेशन M45 आता है, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन जब रोग आ गया है तो आपको अभी मैंने जो हैवी वाले फंगिसाइड्स बताए हैं उनका ही प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और हो सकता है आपको एक से अधिक, यानी कि एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, एक सिस्टमिक फंगिसाइड, एक एंटीबायोटिक, ये लेकर के जो है आपको स्प्रे करना होगा। दोस्तों एक साथ आप एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और एक जो है एक से अधिक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड न ले, एक कॉन्टैक्ट के साथ एक जो है सिस्टमिक ले सकते हैं। 2 सिस्टमिक और 2 कॉन्टैक्ट फंगिसाइड लेकर के कॉम्बिनेशन न बनाए। अगर इस तरह का आप करेंगे तो उल्टा नुकसान भी हो सकता है। ये सावधानियां रखनी है। बाकी आपको मैंने पहले ही बताया, आप सल्फर का प्रयोग समय समय पर पूरी पर्याप्त मात्रा में किया आपने। हल्की नमी आपके खेत में बनी हुई है, पानी नहीं भरा हुआ है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है उस समय भी नमी रहना बहुत आवश्यक है। तो ईश्वर करेगा कि आपकी फसल में कोई फंगस का अटैक ही नहीं होगा। और अगर जड़ गलन जैसी कोई जड़ों में अंदर रोग की शिकायत है तो आप थाइपोनेट मिथाइल भी इसके साथ प्रयोग में ले सकते हैं। और जो है जड़ की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जड़ों में भी फंगस अटैक करता है, ऊपर से भी फंगस अटैक करता है। तो आलू की फसल की सुरक्षा समय समय पर विभिन्न फंगिसाइड्स के द्वारा करना बहुत जरूरी है। और अब जो है बात आज हमने केवल जो है आपका अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट को लेकर की थी। इसके साथ में मुझे उचित लगा कि थोड़ी सी चीज बतानी चाहिए, वो मैंने आपको बताई हैं। अन्य वीडियो में भी आपको जड़ से कैसे आप जड़ वाले लगने वाले फंगस से, जड़ में लगने वाले कीटों से किस तरह से सुरक्षा की जाएगी, उसकी भी वीडियो देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।